हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन रोज पर। आज मैं आपको बोर्ड मास का नियम बताऊंगा। इसका उपयोग कैसे किया जाता है, इसका अर्थ क्या है, इन सभी पर विस्तार से चर्चा करूंगा। आशा है कि आपको अवश्य समझ में आएगा, लेकिन शर्त यह है कि आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बोर्ड मास का नियम, रूल ऑफ बोर्ड मास। अब हम इन शब्दों का प्रॉपर अर्थ क्या है, इनका उपयोग कैसे किया जाता है, इन पर चर्चा करते हैं। पहला इसका अर्थ हम जान लेते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इसमें बी का अर्थ क्या है। बी का अर्थ होता है ब्रैकेट्स। बी यानी ब्रैकेट्स। अब ब्रैकेट्स हम हिंदी में जान लेते हैं। ब्रैकेट्स मतलब होता है कोष्ठक। कोष्ठक कोष्ठक कई प्रकार के होते हैं, जैसे ये हमारा रेखा कोष्ठक हो गया। अब इसके बाद रेखा कोष्ठक हो गया, इसके बाद छोटा कोष्ठक, इसके बाद एक होता है मझला कोष्ठक, और एक सबसे बड़ा होता है जिसे बड़ा कोष्ठक कहा जाता है। यदि ये साथ में दिए हों तो सबसे पहले रेखा कोष्ठक, इसके बाद म- छोटा कोष्ठक, फिर मझला, इसके बाद बड़ा। इस प्रकार क्रम से हल करते हैं। आगे हम ओ का अर्थ जान लेते हैं। ओ का अर्थ होता है ऑफ, और ऑफ को हम हिंदी में जानना चाहें तो इसका अर्थ होता है का। अब इसके बाद डी का अर्थ होता है डिवीजन, यानी हिंदी में इसे हम कहें तो हिंदी में इसका अर्थ होता है भाग। हिंदी में इसका अर्थ होता है भाग, जिसका चिन्ह इस प्रकार होता है। अब आगे हम यम की बात करें तो यम का अर्थ होता है मल्टीफिकेशन। मल्टी मल्टीफिकेशन का अर्थ होता है मल्टीफिकेशन का अर्थ होता है गुणा, जिसका चिन्ह इस प्रकार होता है गुणा। आगे हम एक की बात करें तो एक का अर्थ होता है एडिशन, यानी इसका हिंदी अर्थ, यदि हम हिंदी अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ हो जाता है जोड़, जिसका चिन्ह इस प्रकार होता है। आगे हम यस की बात करें तो इसका अर्थ होता है सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन का अगर हम जानना चाहें तो इसका अर्थ होता है घटाना। घटाना यानी इसका चिन्ह इस प्रकार होता है। अब हम इसका उपयोग कैसे करते हैं इस पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे अब बोर्डमास का नियम यही कहता है कि जब कभी भी ये सभी संक्रियाएं साथ में दी हों तो सबसे पहले हम रेखा कोष्ठक को हल करेंगे। इसके बाद जितने भी कोष्ठक हों उनको क्रम में हल करेंगे, और जिसमें सबसे पहले रेखा कोष्ठक, इसके बाद छोटा कोष्ठक, फिर मझला कोष्ठक और फिर बड़ा कोष्ठक। इसके बाद हम दूसरे नंबर पे यदि उस संक्रिया में कुछ हल करेंगे तो उसे का को हल करेंगे। इसके बाद हम भाग को हल करेंगे, इसके बाद गुणा को, फिर जोड़ को, फिर घटाना को। इस प्रकार हम बड़े आसानी से इस नियम के अनुसार याद कर पा रहे हैं कि बोर्ड मास से हम जब सभी संक्रियाएं साथ में दी होंगी तो हम इस क्रम में ही हल करेंगे। यह बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे आप एकदम क्रम सहित याद रखिए, तभी आप इसे हल कर पाएंगे। यह बोर्डमास नियम सरलीकरण में हमें बहुत योगदान देता है, इसके माध्यम से ही हम सरलीकरण सही से कर पाते हैं। आगे एक दो क्वेश्चन इस पर हम देखते हैं, तब आप इसे अच्छी तरह से समझ जाएंगे। जैसे क्वेश्चन दिया है 15 गुणे 3 भागे 7 ऋण 3 धन 5 ऋण 1। अब इसमें हमें यहाँ
एक रेखा कोष्ठक भी दे दिया है। प्रश्न हमारा यही है, अब इसे कहे कि इसे हल कीजिए। इसे हल करना हो तो हम नियम से देख पा रहे हैं कि सबसे पहले उसमें कहा है कि कोष्ठक हल करेंगे, तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि कोष्ठक केवल रेखा कोष्ठक है, तो रेखा कोष्ठक को हम हल करेंगे। अब रेखा कोष्ठक जहाँ लगा होता है उसके नीचे की संख्याएं जहाँ तक वह है उसे सबसे पहले हल कर लेते हैं, चाहे वह धन हो, ऋण हो, कोई भी संक्रिया हो, उससे हमें मतलब है। केवल हमें रेखा कोष्ठक को हल करने से मतलब है। इसके बाद हम कोष्ठक को हल करने के बाद ही सोचेंगे अगर आगे हमें क्या हल करना है। यहाँ तक हम वैसे उतार देंगे। सबसे पहले अब यहाँ देख रहे हैं 5 में से 1 गए तो हमारा हो जाएगा 4। अब हम आगे देखेंगे। आगे हमारा नियम कहता है कि कोष्ठक के बाद हमें ऑफ का को हल करना है, तो हम इस प्रश्न में का तो है ही नहीं, तो उसे छोड़ देते हैं। इसके बाद है भाग है और गुणा है, तो हम देख पा रहे हैं बॉडमास नियम से कि सब इसके बाद हम भाग हल करेंगे। का नहीं है तो भाग, तब गुणा, तब जोड़, तब घटाना, तो हम भाग हल कर लेते हैं। भाग हल करेंगे तो 15 गुणे, अब 3 में 7 का भाग देंगे तो 3/7 ही हो जाएगा, क्योंकि भाग 2 जाएगा ही नहीं। आगे हम देखेंगे। अब हमें गुणा हल करना है, तो गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 15 तिया 45, 45/7 -3 धन 4। अब हमें जोड़ करना है। इसके बाद जोड़ करना है तो हम इसे इस प्रकार 45/7 धन 4 ऋण इसे इधर कर देते हैं। तो इन दोनों का इसका बटे 1 करके हम जोड़ करेंगे तो लासा 7 आ जाएगा। और 7 आने के बाद हम इसमें 45, 7 के साथ 1 का गुणा करेंगे तो 45, और इसी 7 चौक 28 हो जाएगा। इसे हम जोड़ेंगे तो इस प्रकार हमारा आ जाएगा कि 13 और 3 2 6 1 7 73/7 ऋण 3। अब इसी प्रकार हम फिर लासा लेंगे इसका बटा 1 करके तो 7 आ जाएगा। 73 माइनस, अब इसका 1 में भाग देंगे तो 7 ही आएगा, 7 त्रिक 21। अब इसे हम घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 73 में से अब इसे 2 आ जाएगा, यहाँ घटाएंगे तो 5, 52/7 हमारा आंसर आ जाएगा। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि इसका उत्तर यह आ गया। इसी प्रकार एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं जिससे हमें और अच्छी तरह समझ में आ सके। जैसे कोई प्रश्न दिया है 15 भागे 3 गुणे 2 का 3 धन 5 धन 2, यहाँ बार दिया है। अब इसके कहे कि यह प्रश्न हल कीजिए, तो हम वही नियम लगाएंगे। नहीं तो हम इधर से यदि पहले भाग कर दें फिर गुणा करें, ऐसा कुछ करेंगे तो गलत हो जाएगा। हमें बॉडमास के नियम के अनुसार ही चलना होगा, जिसके लिए हम बॉडमास नियम से सबसे पहले कोष्ठक हल करेंगे। तो कोष्ठक यहाँ पे है, रेखा कोष्ठक है, तो हम कुछ नहीं करके पहले कोष्ठक ही हल करेंगे, एकदम नियम से चलेंगे। तो कोष्ठक हल करेंगे और बाकी को सब वैसे उतार लेंगे। तो कोष्ठक में देख रहे हैं कि 5 2 7 हमारा 7 आ जाएगा। अब आगे नियम कहता है कोष्ठक के बाद का को हल करना है, का आफ को हल करना है। का है तो आप देख लीजिए, इसमें जहाँ का है का को हल कर लीजिए। का अर्थ भी गुणा होता है, लेकिन का को पहले हल कर किया जाता है। का अर्थ होता है गुणा, तो हम गुणा में इसके का अर्थ गुणा होता है, तो 3 दूनी 6, यानी हमारा यह आ जाएगा 6 आ जाएगा धन 7। अब आगे देखिए, का के बाद हमें डिवीजन करना है, भाग करना है। तो हम इधर देख पा रहे हैं कि 5 में से 15 में 3 का भाग देंगे तो हमारा 5 उत्तर आएगा। 5 गुणे 6 धन 7 हो जाएगा। और आगे हम हल करेंगे तो 6 पचे 30 धन 7, क्योंकि इसके बाद गुणा करना होगा, फिर उसके बाद जोड़ और फिर घटाना करना हो। एकदम नियम से आपको चलना है और आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। सिर्फ आप बॉडमास नियम दिमाग में बैठा लीजिए, इसके बाद हम जोड़ देंगे, वही हमारा उत्तर आ जाएगा। इस प्रकार आप देख पा रहे होंगे कि कितनी आसानी से हम इसे हल कर पा रहे हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जिससे हमें और आसानी से समझ में आ सके। जैसे 2 धन 2 भागे 2 को हल करना हो
और गुणे 2 भी इसमें लगा देते हैं। इसे हल करना हो तो हम देख पा रहे हैं कि सबसे पहले हम भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, तब जोड़ेंगे, तब घटाएंगे। भाग करेंगे तो हमारा हो जाएगा, यहाँ 2 का 2 में भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा और इधर गुणे ऐसे उतार लेंगे। आगे फिर हम उसी प्रकार करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा और फिर जोड़ ऐसे उतार लेंगे तो हम जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा। इस प्रश्न का यह उत्तर हो जाएगा। आशा है कि आपको अवश्य समझ में आया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार के मैथ की बेसिक वीडियो आती रहती हैं, जिससे आप उनका उपयोग करके अपने ज्ञान को बढ़ा सकें। धन्यवाद।